नमस्कार दोस्तों। पूरी की पूरी कांग्रेस इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस्ड है। दिल्ली में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या चल रहा है, अध्यक्ष पद को लेकर क्या होना है, किसी का ध्यान किसी की तरफ नहीं है। हर कांग्रेसी ये दिखाना चाहता है कि वो राहुल गांधी के कितने करीबी है, वो राहुल गांधी के लिए क्या कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ने अब कुछ और इरादा बना लिया है। अभी जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें अशोक गहलोत को पहले अध्यक्ष बनना था पार्टी का, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान नहीं छोड़ सकता। साथ ही उन्होंने इस बात से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम किसी भी तरीके से सचिन पायलट को सीएम पद पर स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि 90 विधायक इस्तीफा दे देंगे अगर सचिन पायलट को सीएम बनाया गया तो। और कुछ पत्रकार जो कांग्रेस के लिए बड़े उत्साही रहते हैं कांग्रेस में होने वाली गतिविधियों को लेकर, उन्हें तो ये लग रहा था कि बस एक दो दिन में सचिन पायलट सीएम बन जाएंगे। और अब देखिए, नामांकन भरे हुए खड़गे साहब को कितने दिन हो चुके हैं, 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, सचिन पायलट को कुछ नहीं हुआ है। अशोक गहलोत जस के तस हैं, और अशोक गहलोत अब उन इरादों के साथ काम कर रहे हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर वो देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत ने ये मन भी बना लिया है कि कल को अगर कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनानी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की तमाम नीतियों से और कांग्रेस को लेकर जो कांग्रेस के जो पुराने स्टैंड रहे हैं, राहुल गांधी के या कुछ भी हो, उन सब से वो अलग हो गए हैं। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, और वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कुछ इस तरह की। आपने पहचाना ये कौन है? ये गौतम अडानी हैं, जो राहुल गांधी के हिसाब से एनडीटीवी के नए ऑनर हैं, और साथ ही इस देश को नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया है। ये तस्वीरें आज की ही हैं। एक इन्वेस्टर्स समिट हो रही है राजस्थान में, और जिसमें गौतम अडानी आज गेस्ट के रूप में रहे और उनके साथ मंच पर अशोक गहलोत के साथ मंच पर रहे। ये 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट है, राजस्थान समिट। इसका अशोक गहलोत ने आज उद्घाटन किया, और कार्यक्रम में बोलते हुए गौतम अडानी ने कहा कि राजस्थान में विभिन्न क्षेत्र में अडानी ग्रुप द्वारा 35,000 करोड़ के निवेश की योजना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के डिसीजन की वजह से ही ये संभव हो पाया है, और गहलोत सरकार की शक्ति उड़ान योजना, कोचिंग अनुकृति योजना लैंडमार्क हैं। इसके अलावा राजस्थान वीर सपूतों की धरा है। मैं गहलोत सरकार की नीतियों से अभिभूत हूं, और सरकार ने कम से कम समय में अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करवाई है, और निवेश को लेकर सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है, इससे प्रदेश में निवेश काफ़ी आसान हो गया है। अडानी ने बताया कि अडानी ग्रुप ने 1320 मेगावाट का पावर प्लांट भी राजस्थान में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि गहलोत के आर्थिक निवेश के विजन से सौर ऊर्जा में राजस्थान को सिरमौर बनाया गया है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में 20,000 करोड़ का निवेश, राजस्थान में विभिन्न क्षेत्र में 35,000 करोड़ के निवेश की प्लानिंग, सीमेंट क्षेत्र, जयपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने, राजस्थान में 14,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है, और सीएम गहलोत के नेतृत्व में रेगिस्तान की धरा को औद्योगिक धरा में परिवर्तन करना है। और इसको मैं बता दूं कि इस समिट से जो 2 दिन की ये चलने वाली है, इसमें 10.44 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावित है। राजस्थान जयपुर के सीतापुरा में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में ये समिट आयोजित हो रही है, जिसका दृश्य मैंने आपको अभी दिखाया, और ये दृश्य मैं बार बार आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें मैं ज़रूर ये भी दिखाना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है इसको लेकर। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का अच्छा खासा मजाक इस प्रकरण से बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये कहा करते थे कि एनडीटीवी को नया मालिक मिल गया है। उन्होंने सीधे सीधे यही पुरानी मुद्दे उठा दिए हैं। एनडीटीवी की एक पत्रकार से राहुल गांधी ने पूछा था कि लगता है कि आपकी पार्टी को नया मालिक मिल गया है। अब लोग कह रहे हैं कि लगता है कांग्रेस को नया मालिक मिल गया है, और वो मालिक हैं अडानी। और अडानी को गाली देने वाले आज बधाई दे रहे हैं ये अशोक गहलोत ऊपर कि उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया इन तस्वीरों से भरा पड़ा है। ये देखिए,
ये कांग्रेस का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक मोदी जी के खास मित्र अडानी के हाथ जा चुके हैं। जनता यह नहीं समझ पा रही है कि अडानी में ऐसी कौन सी विशेष योग्यता है जो कि सिर्फ मोदी सरकार को ही दिखाई दे रही है। अब लोग कह रहे हैं कि जनता यह समझ नहीं पा रही है कि अडानी में ऐसी कौन सी विशेष योग्यता है जो अशोक गहलोत जी ने उन्हें अपने पास बैठा रखा है। ये बीजेपी राजस्थान का ट्वीट है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या चल रही है। देखिए, इस तरह से ये समारोह में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं गौतम अडानी और यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इस बारे में आज सुप्रिया श्रीनेत, जो रोज़ाना नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर आक्रामक प्रहार करती रहती हैं, उन्होंने इस मामले में अशोक गहलोत का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमें अडानी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी कुछ इस बारे में इस तरह का फैसला लेते हैं और केंद्र सरकार की जो नीतियां होती हैं वो केवल व्यापारियों के हित में ही नज़र आती हैं, तब हम इस तरह की बातें कहते हैं। यानी कि अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है बोलने के लिए। और अशोक गहलोत की एक बात और आपको बता दूं, अशोक गहलोत ने जो आज अखबारों में विज्ञापन दिया है, उस विज्ञापन को मैं आपको दिखाता भी हूं। आज सभी अखबारों में उन्होंने विज्ञापन दिए हैं और वो भी जो उन्होंने विज्ञापन दिए हैं उन विज्ञापनों में आपको कहीं भी कांग्रेस का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, किसी का कोई छवि आपको नज़र नहीं आएगी। ये आपको मैं देखिए दिखाता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में जो फ्रंट पेज पर आज अखबार में विज्ञापन छपा है ये है इन्वेस्ट राजस्थान, 7-8 अक्टूबर, राजस्थान क्रिएट्स हिस्ट्री। और ये दिख रहा है, इसमें आप कहीं भी दिखा दीजिए मुझे किसी में कांग्रेस का या फिर इवन राजस्थान सरकार का भी कुछ नहीं है, इसमें बस राजस्थान सरकार का स्टैंप है क्योंकि विज्ञापन राजस्थान के कोटे से जारी किया गया है। अब राहुल गांधी से कोई ये पूछे कि जो आप रोज़ाना ये कहते घूमते थे कि अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है इस देश को, अब राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को निश्चित रूप से अब अपनी बातों पर पछतावा हो रहा होगा कि मैंने अशोक गहलोत को क्यों अध्यक्ष पद के लिए चुना था। अशोक गहलोत अब उस स्थिति में आ चुके हैं कि वो कांग्रेस पर भारी पड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस को आने वाले समय में अशोक गहलोत को हैंडल करना उसी तरह से मुश्किल होने जा रहा है जिस तरीके से कभी कैप्टन अमरिंदर को रहा था। कैप्टन अमरिंदर नंबर्स में फेर में आ गए थे क्योंकि वहाँ पर बगावत हो गई थी पार्टी के अंदर और राहुल गांधी और हरीश रावत इन सब ने मिलकर कैप्टन अमरिंदर को हटाने की योजना बना ली थी। लेकिन अशोक गहलोत होशियार हैं, वो खुद आगे नहीं आए, अपने जो विधायक थे उन्हें आगे कर दिया। उन विधायकों से जाकर स्पीकर को इस्तीफे दिलवा दिए। 90 विधायकों ने यह कह दिया कि अगर अशोक गहलोत को हटाया तो हम इस्तीफा दे देंगे। 117 विधायकों में से आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ, कितनी मजबूत स्थिति में अशोक गहलोत हैं। और एक जो CLP की मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, जिसे अजय माकन और खड़गे लेने के लिए गए थे और उसमें कोई विधायक नहीं पहुंचा था, जब ये राजस्थान वाला मैटर सोल्व किया जाना था, तो उसको लेकर 4 MLAs को सो कॉज नोटिस जारी हुआ था हाईकमान से कि आप बताइए कि क्यों नहीं आए उस मीटिंग में। 1 MLA ने जवाब दिया है, 3 ने अब तक जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और कांग्रेसी राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो एक महत्वपूर्ण स्टेट अपने हाथ से गंवा रहे हैं। वहाँ अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के नाम से नहीं तो अपने नाम पर कुछ ना कुछ खलबली कर लेंगे। वो कैप्टन अमरिंदर नहीं है कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। अशोक गहलोत के साथ जितने विधायक हैं, अगर वो नई पार्टी भी बना लेते हैं तो अपने दम पर वो इतनी सीटें जीतने में सफल होंगे कि उनके बिना सरकार वहाँ न बन सके। बहरहाल राहुल गांधी को इन तस्वीरों का संज्ञान लेना चाहिए जिसमें अशोक गहलोत और गौतम अडानी साथ साथ बैठे हुए और मंत्रणा करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब उन्हें ये तय कर लेना चाहिए कि वो कांग्रेस का जो 2024 का घोषणा पत्र है उसमें ये लिखवा दें कि जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, यानी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो गौतम अडानी और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को इस देश से बाहर भगा देंगे। और फिर देखिए जनता आपको कितने वोट देती है। कहना चाहिए जब आपको गौतम अडानी और अंबानी से परेशानी है तो फिर आपको ये भी खुलेआम घोषणा पत्र में कहना चाहिए कि हम इनको एक भी सुविधा नहीं देंगे और इन दोनों जो देश के प्रमुख उद्योगपति हैं, जो देश की इकोनॉमी की रीढ़ हैं, इनको हम जैसे ही सत्ता में आएगी इस देश से भगा देंगे, इनका धंधा यहाँ पर बंद करवा देंगे। देखते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाते हैं या नहीं। मुद्दा था, आपसे बात करने का मन था इस पर, तो बात की।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।